हेलो गाइस, गिद्दर बत्रा हियर फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस। स्वागत है आपका आज के व्लॉग के अंदर। और आज आपको मैं लेके आया हूँ बीकानेर के अंदर। जो स्टार्ट किया है हमने वो है जूनागढ़ फोर्ट से। भाई इतना टाइम लगा इस फोर्ट को बनाते हुए, नियर अबाउट कह लो कि अभी मतलब कि 19th सेंचुरी में ये फोर्ट जाके ख़त्म हुआ है। आप हिसाब लगा लो कितने समय से ये बन रहा है। और जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो प्रॉपर हम देखेंगे, हर एक चीज़ इन डिस्क्रिप्शन हम इन डिस्क्राइब वो मैं आपको करूँगा और एंड तक बने रहिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, ताकि जो प्रॉपर इस टूर की आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको इजीली विजिबल होती है साथ साथ में। तो चलो चलते हैं, आपको टूर करवाता हूँ सारा फोर्ट का, हर एक चीज़ एकदम ब्रीफ में बताऊँगा। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं। सो ये है गाइस यहाँ का एंट्री गेट, और जो टिकट है वो अंदर जाके मिलेगी हमें। और टिकट यहाँ से बता रहे हैं कि नियर अबाउट 150 रुपीज़ है। सो गेट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर सेम स्ट्रक्चर। जैसे हम राजस्थान जब ट्रैवल करते हैं तो फोर्ट्स देखते हैं, तो सेम ऐसे ही हमें जो गेट्स हैं वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं। तो सेम यही है, बट ये फ़र्क है कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नुकीली चीज़ें हैं वो सिर्फ यहाँ पे एक सेंटर पोर्शन में लगी हुई हैं, बाकी सारा कुछ फ्लैट है यहाँ पे। और इस एरिया में भी यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाले। तो चलो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको कैसा है। बिल्कुल एंट्री पे ये चीज़ है देखने में, यहाँ पे देखो आप। सो गाइस, करण प्रॉल को गुजरते हुए हम अंदर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक दूसरा गेट है जिसका नाम है दौलत प्रॉल, तो इसको क्रॉस करके अभी हम अंदर जाएंगे। टिकट का अभी यहाँ पे भी नहीं है, तो अंदर जाके टिकट मिलेगा। अभी तो यहाँ पे गेट्स ही बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो इसको फोर्ट को अंदर जाने के लिए। तो 2 गेट तो हम क्रॉस कर आए हैं यहाँ से, और अभी एक नया आ गया फतेह प्रॉल। ये देखो, ये भी एरिया है यहाँ पे, और ये भी गेट है सामने आपके बिल्कुल। तो चलो चलते हैं गाइस फतेह प्रॉल के अंदर। और ये तीसरा गेट है, अभी तक 2 गेट्स क्रॉस करके हम तीसरे गेट में एंटर हुए हैं। और यहाँ का जो व्यू है वो भी आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में। ये देखो, 3rd गेट में एंटर करते हुए ये सारा व्यू है यहाँ पे। और ये जो गेट है अब देख रहे हो सूरज प्रॉल है जो, वो देखो आप, उसके आउटसाइड में ये 2 हाथी, ये देखो। और इन बिटवीन इसके जो एरिया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल देखो आप, करणी माता जी की जो मूर्तियाँ हैं वो लगी हैं, और मंदिर भी बन रखा है यहाँ पे जहाँ पे पूजा अर्चना होती है। देखो आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे, ये देखो। जैसे आप 3 गेट्स क्रॉस करोगे तो आपके सामने ये मंदिर दिखेगा। फिर इसके बाद जो टिकट सिस्टम है वो सारा कुछ है यहाँ। सो एक बार आप एंटर होते हुए आप एक बार व्यू देख लो यहाँ पे। और ये प्रॉपर रिसेप्शन एरिया है सारा, जहाँ पे टिकट वगैरह आपकी जो टिकट वगैरह है वो मिलेगी। और जो गाड़ियाँ हैं वो आप सीधा अंदर लेके आ सकते हो। यहाँ पे पार्किंग जो है वो बन रखा है प्रॉपर, देख सकते हो आप। और उधर बिल्कुल सामने आपके जो पार्क एरिया है, और ये सारा जो है फोर्ट का पार्ट ही है। ये देखो, ये सारे गेट्स हैं जिसे हम क्रॉस करके आए हैं, ये वाइट कलर में जो है। और ये जो रिसेप्शन एरिया है। तो चलो पहले टिकट लेते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी जी ही चलेंगे और गूगल पे नहीं चलेगा, तो चलो देखते हैं अंदर जाके क्या हिसाब है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पैलेस जो है 300 सालों में ये बना है प्रॉपर। और कह लो कि जो स्टार्टिंग हुई थी ना इसकी, वो इस जगह से हुई थी, बिल्कुल पीछे से, यहाँ से। फिर धीरे धीरे करके ये सारा कंप्लीट अप यहाँ तक आगे तक बना है प्रॉपर 19th सेंचुरी में आके। तो ये पहले सिर्फ यहाँ पे एक वो वाला जो पीछे आप पोर्शन देख रहे हैं उधर, वो पीछे वही था बस। तो प्रॉपर पोर्शन बनते बनते भाई ये आगे 300 साल लग गए हैं इसको। भाई हर जगह पे आपको जो किसी भी फोर्ट में जाते हो तो आपको गाइड लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ी 15-15 मिनट बाद जो एक ग्रुप भेजते हैं अंदर एंट्री पे। जब आप टिकट अपना, जहाँ पे आपका टिकट कलेक्ट होता है, तो वहाँ से आपको 15-15 मिनट बाद ये ग्रुप बना के भेजते हैं। वहाँ पे आपको एक गाइड मिलता है, आप उसके साथ रह सकते हैं और प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो फ्री में एकदम पता कर सकते हैं। सो गाइस, टिकट बाय करके आ चुका मैं अंदर। और यहाँ पे म्यूज़ियम और जो ये फोर्ट को देखने का टिकट प्लस करके 150 रुपीज़ है, वो मतलब कंपलसरी है। म्यूज़ियम का टिकट तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे जो फोर्ट है देखना है। तो इजी लाइन है, आप आराम से टिकट लेके कैश टिकट लोगे, और जी पे नहीं चलेगा। आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे अगर आप आज यहाँ पे आ रहे हो कैश लेके आना साथ में, तो
चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस टिकट बाय करके उसके बाद जो एरिया है वो देखने वाला ये है, और यहाँ से एंट्री है जाने की, जो महल को देखने की एंट्री है। और बिल्कुल सामने स्पॉट पे जहाँ पे जो है टिकट चेक होगा हमारा, ये जो स्लोप है इसको चढ़ के जाना पड़ेगा। तो एक बार आप एरिया देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको जूनागढ़ फोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो जूनागढ़ फोर्ट है भाई, इस फोर्ट को बनाने में 15-16 राजाओं की पुश्तें लग गई कंप्लीट होते हुए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये 19th सेंचुरी में जाके कंप्लीट हुआ है। और ये जो बीकानेर शहर है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जो बीकानेर शहर है, नियर अबाउट कह लो कि ये यहाँ पर बसता ही ना। अगर सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो बीकानेर है वो बना है 2 वर्ड्स के ऊपर, बीका और नीर। बीका राजा का नाम था और जो नीर है वो पानी के ऊपर बना है। बीका राजा था, उन्होंने जो पानी है वो उसको खोदा था और वो यहाँ पे मिला उसको आके, तो इसलिए उसने इस शहर को बीकानेर का नाम दे दिया। अगर कहीं पानी कहीं और निकलता जाके तो शायद बीकानेर आज कहीं और होता। तो ये प्रॉपर स्टोरी है इस यहाँ बीकानेर की शहर की। तो बाकी हिस्ट्री आगे जाके जानते हैं, चलो चलते हैं। तो गाइस आफ्टर चेकिंग द टिकट, ये वाला एरिया जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये प्रॉपर जो पैलेसेस को जाने का रास्ता है सारा। और यहाँ पे एक कैनन भी यहाँ पे लग रखी है जो कि जोधपुर से लाई गई है यहाँ पे। तो आपको रिमेंबर होगा, अगर आपने लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे, तो महाराजा गज सिंह है जो उनके जोधपुर है, उनके वहाँ से ये लाई गई है। गाइस ये जो प्रॉपर फोर्ट है नियर अबाउट 1589 में बनना स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ जाके 1937 में। तो देखो आप, इतना लंबा स्पैन लगा, 16 जो पुश्तें हैं वो लग गई इस फोर्ट को बनाते बनाते कंप्लीट होने में। और जो राजा राय सिंह जी हैं उन्होंने इसकी जो नींव रखी थी। बाकी धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो देखते जाएंगे और अंदर जाके आपको पता चलती जाएंगी। इस पहले पैलेस में एंटर होते हुए ये स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे जो आप एक प्लेन देख रहे हो, ये लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है ये वाला प्लेन। और मेरे राइट साइड में बिल्कुल यहाँ पे कुछ पालकी हैं जो रानियाँ यूज़ करती थी। यहाँ पे भी बन रखी है पालकी, ये देखो इस साइड पे भी। और प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये भी एक टाइप की पालकी ही है जो पहले टाइम पे जो महारानियाँ थी वो यूज़ करती थी। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट ऐसे बन रखी हैं सारी, ये देखो। बिल्कुल बैक एंड पे जो तस्वीरें हैं जो वॉर्स के टाइम की, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी हैं। एक सिनेरियो एक्सप्लेन किया गया उस टाइम पे, जो उस टाइम का सिनेरियो था वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और प्रॉपर इन्होंने ये प्रॉपर सील्ड कर रखा है यहाँ पे। और जो हिस्ट्री है एकदम देखो आप, प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर पैक्ड करके रख सकें हैं ताकि ये सिक्योर रहें, एकदम प्रिजर्व रहें। अपने फ्यूचर जो हमारी जनरेशन्स आने वाली हैं वो भी आराम से इसको देख सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस। यहाँ पे देखो राइट साइड में जो नंदी जी हैं, ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो पड़े हैं यहाँ पे, देखो आप। और हनुमान जी की तस्वीर भी है यहाँ पे। तो जैसे ही आपको पता ही है कि जो राजस्थान में जितना भी कल्चर है वो सारा जो देवी देवते हैं उनको मानते थे वो। और उनकी जो बना के तस्वीरें हैं जो वो यहाँ पे रखी हैं इन्होंने, मूर्तियाँ जो लग रखी हैं यहाँ पे हैं गाइस। कुछ उस टाइम का फर्नीचर आप देख सकते हो यहाँ पे, एकदम इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पे प्लेस कर रखा है हमारे देखने के लिए। तो देखो, और प्रॉपर इस राइट साइड पे भी चीज़ें हैं, जो यूनिफॉर्म्स हैं वो लग रखी हैं यहाँ पे, देखो आप। और जितनी जो पहले टाइम की चीज़ें हैं, जैसे ये देखो जो बोतल है, कार्ड्स पड़े हैं यहाँ पे, और ये देखो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक टेलीफोन है यहाँ पे, आप देखो उस टाइम का, ये देखो, ये देखो, ये उस टाइम का है। थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो बाकी आगे कुछ चीज़ें हैं जो टेबल पे प्लेस करने वाली हैं, वो पड़ रखी हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हैं, ये देखो। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कुछ इन्होंने पिक्चर्स प्लेस कर रखी हैं। तो जब भी आप यहाँ पे विज़िट करो तो इनको ज़रूर देखो, एक एक पिक्चर को। ये उस टाइम का सिनेरियो एक्सप्लेन करता है कि जो उस टाइम पे यहाँ पे जो चीज़ें होती थी वो तो आपको डिस्क्राइब नहीं हो सकती अब विदाउट पिक्चर्स। तो ये चीज़ें हैं, देखो आप।
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा स्पेशल फॉर द पंजाबीज़ की जो महाराजा गंगा सिंह जी हैं, उन्होंने जो उनका जो थ्रोन सक्सेसफुल हुआ था वो 7 साल की उम्र में हुआ था और उन्होंने पंजाब में से एक रिवर लेके आए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकाल बहुत पड़ता था। तो उन्होंने एक रिवर लेके आए थे पंजाब से यहाँ पे, जिसके बाद आप देखो कि बीकानेर की जो पॉपुलेशन है पहले 100 साल पहले नियर अबाउट थी 80,000 के आसपास। आफ्टर द रिवर, जो रिवर लाने के बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन वो नियर अबाउट 8 लाख तक चली गई 100 साल के बाद। तो एक काफ़ी लाइक हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट वो जो चीज़ फैक्ट माना जाता है जो गंगा सिंह जी ने ये जो बीकानेर के लिए किया पंजाब से रिवर लाकर। तो यहाँ पे कुछ वेपन्स हैं उस टाइम के जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये भी हॉल जो प्रॉपर है वो वेपन्स के साथ भरा पड़ा है। यहाँ पे जो पुराने टाइम पे जो वेपन्स यूज़ करते थे वो सारे यहाँ पे प्लेस्ड हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली साइड में कुछ जो हेलमेट्स हैं उस टाइम के वो प्लेस्ड हैं और जो ढाल जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पे लग पड़ी है। बस जो लास्ट हम देख रहे थे वहाँ पे तो जो स्वॉर्ड्स थी वो प्रॉपर अंदर प्लेस थी। यहाँ पे गाइस यहाँ पे ओपनली कर रखी है, देखो आप। और जो भालों पे होते हैं तो वो ये चीज़ है, ये भालों वाले हैं जो भाल जो होते हैं उसके ऊपर जो लगे होते हैं बिल्कुल ऊपर फ्रंट पे। तो एक बार आप गाइस नीचे का जो व्यू है वो भी देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पे एट प्रेजेंट तो इन्होंने पार्क बना दिया, पहले यहाँ पे ये जो सेना जो थी उसके रहने के लिए था ये सारा एरिया, देखो आप। ये वाला एरिया जो सामने है बिल्कुल आप देख रहे हो ये गज मंदिर है यहाँ पे। और बीच में आप देखोगे जैसे कि हमारी इंडियन आइडियोलॉजी जो है वो तुलसी जो है वो घर के बाहर जो होती है, तो ये अब यहाँ पे भी जो तुलसी है वो प्लेस्ड है यहाँ पे। और ये गज मंदिर है यहाँ पे बिल्कुल सामने। सो गाइस ये है यहाँ का होली चौक, जहाँ पे राजा जो थे वो होली खेलते थे बाकी सभी के साथ। और जो बिल्कुल वो सेंटर में आप देख रहे हो, आपको पास जाके दिखाता हूँ। सो ये वो प्लेस जहाँ पे राजा को बिठाया जाता था और लाइक ऑफ पौंड के बीच में, और यहाँ पे जो रास्ता बना रखा है आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था और इसके बीच में राजा को बिठाया जाता था होली उनके साथ होली खेलने के लिए। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे लोग जो थे वो बड़े लोग वो जहाँ यहाँ पे आके जो राजा के साथ होली खेलते थे। और रंग जो लगाए जाते थे वो बिल्कुल एकदम नेचुरल होते थे। जो पीछे आप विंडोज़ देख रहे हैं जहाँ पे जो रानियाँ रहती थी वो बिल्कुल ऊपर से ही यहाँ से ही जो सिनेरियो था जब होली खेली जाती थी तो वो देखती थी यहाँ से। और उनको जो सभी के सामने आने की जो आपको पता ही है कि अनुमति नहीं होती। और जब राजा अकेले होते हैं, जब उनका परिवार रहता है तब वो साथ में होली खेलते हैं यहाँ पे, वरना वो यही जो विंडोज़ हैं उसके अंदर से वो ये सारा सिनेरियो देख सकती थी। उनके लिए ये सारी विंडोज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। एक और बात आपको बता दूं, ये जितना भी फोर्ट आप देख रहे हैं सारा ये चूने से बना हुआ है। आप मोटी एग्जांपल लगा लो, अगर जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो उसकी जो लाइफ होती है वो नियर अबाउट 5-6 साल होती है, उसके बाद उसकी मरम्मत करवानी पड़ती है। बट जो चूना होता है भाई वो उसकी जो एज होती है वो नियर अबाउट 100 ईयर्स रहता है, तो उसकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। 100 साल तक वो लाइक ऐसे ही मेंटेन्ड रहता है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है अगर उसकी मेंटेनेंस करवानी हो तो ये एक फ़र्क है। जितने भी आप फोर्ट्स देखेंगे राजस्थान के अंदर वो सारे चूने से ही बने हुए हैं। बिकॉज़ यहाँ पे जो जितना भी आप पत्थर लगा देख रहे हो, इसे रोज़ रेड स्टोन पत्थर कहते हैं। और जो टेराकोटा लेयर होती है वो अप्लाइड होती है इसके ऊपर। इसीलिए होती है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो नियर अबाउट 55 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक रात में भी चला जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे ये जो टेराकोटा लेयर है जो मार्बल के ऊपर वो जो अप्लाई होती है, तो ये एकदम प्रॉपर मतलब कि इतना बढ़िया लुक देता है यहाँ पे। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ये बढ़िया रहता है। तो ये है गाइस राजा करण सिंह जी का पहले जो 9th महाराजा थे। और जो आप ये देख रहे हैं आपका जो थ्रोन है प्रॉपर, यहाँ पे जब कोई नया राजा आता था उसकी सेरेमनी जो है वो यहाँ पे की जाती थी। उसकी कोरोनेशन सेरेमनी वो यहाँ पे होती थी। और ये 350 किलो का है ये। और देखो, और प्रॉपर ये ऊपर आप जो देख रहे हो काम सारा ये गोल्ड का है, नियर अबाउट 22 कैरेट गोल्ड का काम हो रखा है यहाँ पे। सो ये गाइस हम एंटर हो चुके हैं जो 3rd चौक है यहाँ का। और ये देख लो आप प्रॉपर व्यू यहाँ का। और ये जो टाइल्स लग रखी हैं ये आप सिसली एक जो देश है आप देख सकते हो,
वहाँ से ये टाइल्स ला के यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वाली प्रॉपर कटिंग में है ये, एकदम छोटे छोटे जो पीसीज हैं उससे बना रखा है। ये देखो, ये छोटे छोटे पीसीज से बन रखी है। और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, जो राजा की 2 रानियाँ थी, फूल और चंद्रा, और उनका महल है यहाँ पे बिल्कुल इस साइड में। यहाँ पे ये देखो, ये फूल महल है। यहाँ पे जो रानी थी वो यहाँ पे रहती थी, और जो दूसरी रानी थी चंद्रा, वो यहाँ पे रहती थी। चंद्र जो उनका जो स्पेस है जो रहने का है वो यहाँ पे बन रखा है। और ये जो है गाइस, एक आपको प्रॉपर स्टोरी दिखाना चाहूँगा। ये देखो ऊपर प्रॉपर इन ब्रीफ, ये जो श्री कृष्ण जी की जो स्टोरी है वो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने बना रखी है। यहाँ पे उस टाइम पे ये देखो, ये प्रॉपर कहानी है यहाँ पे, ये वॉल्स पे। अगर आप धीरे धीरे इन ब्रीफ देखोगे, ये देखो जो प्रॉपर उनकी स्टोरी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है इन्होंने। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए आपके लायक। और यहाँ पे भी एक सिनेरियो जो है वो रिप्रेजेंट है यहाँ पे उस टाइम का, और कुछ चीज़ें हैं जो पुराने टाइम की वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये जो ड्रम है जो राव चुंदा जी थे उनका जो ड्रम है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे। जो महाराजा गज सिंह जी हैं उनकी जो खड़ाऊ हैं जो वो है यहाँ पे, और ये हाथी के दांत से बन रखी है। आपको बता दूं कि जो राव जोधा जी थे जोधपुर वाले, उनके जो बेटे हैं वो राव बिका जी हुए हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी आपको जो पीछे प्लेस्ड आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलो आप दिखाता हूँ आपको। ये जो राव जोधा जी की जो ढाल है यहाँ पे, और ये जो स्वॉर्ड्स हैं जो जोधा जी ने राव बिका जी को दी थी, ये सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स हैं। ये वॉर्स में यूज़ नहीं होती, इनको सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स कहते हैं, ताकि ये सेरेमनीज़ में यूज़ होने वाली स्वॉर्ड्स हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जितने ज़ोडिएक साइंस होते हैं तो उनको देखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। पूरे यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस है वो दिखेंगे यहाँ पर, जितनी राशि होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। देखो, तो ये है गाइस अनूप महल, जहाँ पे जो राजा थे वो बैठते थे, और उनकी जो गद्दी है वो बिल्कुल आप देख रहे हो सामने प्लेस्ड है यहाँ पे। देखो आप, और प्रॉपर जो एरिया है जो बन रखा है वो भी आप देख लो। ये देखो, सो यहाँ पे गाइस उस टाइम के जो राजा का दरबार जो लगता था उसका जो सिनेरियो है वो यहाँ पे बना रखा है, पेंट कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। ये देखो गाइस, जो मिरर्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्लेस्ड है, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। ये क्या होता था कि लाइक तब रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लाइट्स वगैरह ट्यूब्स वगैरह नहीं होती थी, तो रोशनी कम होने के कारण जो ये जलाते थे, जो ज्योति या कह लो या दिया जलाते थे, उसकी रिफ्लेक्ट करती थी इधर से उधर। तो ये अगर एक जगह जला दिया इसके सामने, इसके सेंटर में, तो वो सारे एरिया को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए ये बनाते थे। ये गाइस बादल महल, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जितनी भी पेंटिंग्स है वो बादल और बिजली की, देखो यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे बना रखा है इन्होंने पेंटिंग जितनी भी है। और जो महाराजा सरदार सिंह जी थे उन्होंने ये बनाया था, और उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे देखो उनकी जो वीणा है वो पड़ी है। और देखो आप यहाँ पे भी इस जगह भी है, तो वो ये यहाँ पे आके रियाज़ करते थे अपने। तो ये है इसका हिस्ट्री इस बादल महल का। भाई एक बार ना आप लुक देखिए ज़रा उस टाइम पे के राजा की, क्या बात है। सो भाई सारा जो फोर्ट देखने के बाद एक तो चीज़ मतलब कि होती है कि लाइक कितना पुराना इतिहास हिस्ट्री है हमारा, और एक हिस्ट्री जान के इस चीज़ को, ये चीज़ों को देख के, और जो कि चीज़ें किसी के पास नहीं हैं, तो एकदम मतलब एक प्राउड भी फील होता है इस प्लेस पे आके। तो सारा जो फोर्ट है वो आपने देख लिया होगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो ऐसी वाली वीडियोज़ हैं वो आपको और भी दिख सके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। See you guys, bye bye and thank you.